वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टॉय स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस हमने आज एक ऐसे स्टोरी को चुना है जो काफ़ी फेमस है एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस स्टोरी को ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये स्टोरी नया होगा। साथ ही गाइस स्टोरी पढ़ने का मकसद ये हमें रखना चाहिए कि इसमें जितने भी सारे पढ़े फैक्ट होते हैं उनको आप नोट कर लें एंड जितने भी ग्रामर रूल होते हैं आप उन्हें समझने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आने वाले अगले वीडियो में आपको किसी भी रूल या फैक्ट से कोई समस्या ना हो और धीरे धीरे आपकी जो इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तो आइए गाइस वीडियो की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का टाइटल। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस आज का जो टाइटल है वो द क्लेवर वोमेन, यानी कि जो इसका अर्थ है वो होगा चालाक महिला। द क्लेवर वोमेन यानी कि चालाक महिला। अब देखिए गाइस स्टोरी की ओर, आखिर ये चालाक महिला क्या करती है अब स्टोरी पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो आइए स्टोरी की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं। देयर वर टू ओल्ड वोमेन लिविंग टुगेदर। अब यहाँ ये बात कर रहा है कि दो बूढ़ी औरत यानी कि लिविंग टुगेदर, यानी कि जो दो बूढ़ी औरत थी या महिलाएं थी वो साथ रहती थी। देखिए यहाँ देयर वर टू ओल्ड वोमेन लिविंग टुगेदर, वो दोनों साथ में रहती थी। वन वॉज क्लेवर एंड द अदर वॉज फुलिश। अब देखिए जो दो बूढ़ी औरत साथ में रहती थी उनमें से जो एक थी वो चालाक थी एंड जो अदर यानी कि दूसरा जो थी वो फुलिश। फुलिश का अर्थ होता है बेवकूफ़, मूर्ख, यानी कि उनमें से एक चालाक थी और दूसरा जो थी वो मूर्ख थी। चलिए आगे देखते हैं। दे हाइड अ वार्प, यानी कि उनके पास एक चादर था। वार्प का अर्थ होता है चादर। काव एंड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, यानी कि देखिए यहाँ कि उनके पास एक चादर था, एक गाय थी और एक छोटे भूमि का टुकड़ा था, यानी कि उनके पास एक छोटे ज़मीन का भाग था। दे हैड अ वार्प, काव एंड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अब देखिए गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर यहाँ हैड क्यों आया। मैं बता दूं, जिस प्रकार आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो उसी प्रकार यहाँ पास्ट का उपयोग हो रहा है, हैव की जगह हैड लगा रहा है। तो गाइस दे हैड यानी उनके पास था एक वार्प यानी कि एक चादर थी, एक गाय थी एंड अ स्मॉल यानी कि एक छोटा पीस टुकड़ा था ऑफ लैंड यानी ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा था। चलिए आगे देखते हैं। द क्लेवर वोमेन सजेस्ट। अब देखिए जो क्लेवर वोमेन थी वो सलाह देती है। सजेस्टेड का अर्थ होता है कि सलाह देना या सलाह दी। सिंस वी हैव ओनली वन वार्प, यानी कि देखिए यहाँ सिंस लगा है। सिंस का बहुत सारे यूज होते हैं। सिंस का अर्थ क्योंकि भी होता है, चूँकि भी होता है एंड ये टेंस में भी बहुत सारे जगह आता है। तो गैस यहाँ जो सिंस का उपयोग हुआ है उसका सेंस चूँकि से है। तो चूँकि वी हैव, ये दोनों महिलाएं आपस में, वी हैव हमारे पास ओनली वन वार्प, हमारे पास केवल एक वार्प यानी कि एक चादर है। ये कौन बोल रही है? ये जो चालाक महिला थी द क्लेवर वुमेन, वो सजेस्ट कर रही है कि चूँकि हमारे पास एक वार्प है यानी कि हमारे पास एक चादर है। अब देखिए आगे और क्या बोलती है। यू कैन यूज इट। अब देखिए ये जो चालाक महिला थी वो फुलिश यानी बेवकूफ़ महिला से कहती है कि यू कैन यूज इट, तुम इसे उपयोग कर सकती है। चादर के लिए ईट आ रहा है। ड्यूरिंग द डे एंड आई विल यूज इट एट नाइट। अब देखिए जो क्लेवर वुमन थी वो फुलिश वुमन से ये कह रही है कि
यू कैन यूज इट ड्यूरिंग द डे एंड आई विल यूज इट एट नाइट। अब ये बोल रही है कि इस चादर को तुम दिन में यूज कर लेना और मैं इसे रात के समय यूज करूँगा। गाइस यहाँ एक फैक्ट बताता हूँ, आई विल यहाँ डबल एल का अर्थ यहाँ विल से होगा, जो फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है। साथ ही गाइस जो भी ई कहीं कहीं लिखा मिलता है उसका अर्थ हैव होता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ आई विल होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जो चालाक महिला है वो अपनी चालाकी को लगा रहा है, मतलब लगा रही है कि वो बोल रही है कि तुम इसे दिन में यूज करना एंड मैं इसे रात में यूज करूँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑल्सो गाइस, ऑल्सो का उपयोग मैं बता दूं, ये ऑल्सो हमेशा या तो सेंटेंस के फर्स्ट में आता है यानी कि शुरुआत में आता है, या तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, या फिर ये मेन वर्ब के पहले आता है। इनका 3 उपयोग हमेशा याद रखिएगा, या तो ये सेंटेंस के शुरुआत में, या हेल्पिंग वर्ब के बाद, या मेन वर्ब के पहले आता है। तो ये सेंटेंस के पहले आया। ऑल्सो द फ्रंट पार्ट ऑफ द काव बिलोंग्स टू यू एंड द हैंड पार्ट इज माइन। अब देखिए गाइस, ये तो जो चादर उनके पास वर्ब थी उनकी तो बंटवारा हो गया कि तुम दिन में यूज करोगे और मैं रात में यूज करूँगा। अब गाइस उनके पास एक गाय भी थी, जो क्लेवर महिला उसको भी ये बोल रही है कि साथ ही द फ्रंट पार्ट यानी जो आगे का भाग है ऑफ द काव यानी गाय की, बिलोंग का अर्थ होता है कि मतलब उसके पार्ट में होगा, वो संबंध में होगा कि वो उसके साइड होगा। तो बिलोंग टू यू यानी वो तुमसे बिलोंग करेगा यानी तुम्हारे साइड होगा, टू यू, एंड द हैंड पार्ट इज मैन, और जो पीछे का भाग है वो मेरा होगा। ये कौन बोल रही है? ये जो क्लेवर महिला थी वो बोल रही है कि जो गाय का आगे का भाग होगा वो तुम्हारा होगा और जो पीछे का भाग होगा वो मेरा होगा। अब देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। द फुलिश वोमन सी वर्ड ऑल नाइट। अब देखिए ये सारा उनके साथ जो बात हुआ था कि तुम ये करोगे, यूज करोगे दिन में एंड मैं इसे रात में यूज करूँगा। तो जो फुलिश वोमन थी यानी कि जो बेवकूफ़ महिला थी वो सी वर्ड यानी कि कांपती थी ऑल नाइट, यानी कि उनके पास ना चादर था तो वो पूरी रात कांपती थी या ठिठुरती थी। तो उनके पास था ही नहीं तो वो शायद एक ही था तो वो ठिठुरती थी रात में सोने के टाइम, और वो जो दूसरी थी यानी चालाक महिला थी वो उसे ले लेती थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सी हैड टू फीड द काव वेयरिस द क्लेवर वोमेन टुक ऑल द मिल्क। अब देखिए यहाँ क्या होता है। सी हैड टू, गैस हैड टू का अर्थ होता है कि ऐसा करना पड़ा, जैसे कि मुझे यह काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू दिस वर्क। तो उसी प्रकार सी हैड टू यानी उसे खिलाना पड़ा, फीड का अर्थ होता है खिलाना, द काव को। तो जो बेवकूफ़ में ये सी यहाँ बेवकूफ़ महिला के लिए आ रहा है, तो जो बेवकूफ़ महिला थी हैड टू उन्हें खिलाना पड़ा, हैड टू फीड यानी कि खिलाना पड़ा, द काव को यानी कि उनको चारा देना पड़ा, या जो आगे का पार्ट इनको मिला था यानी जो बेवकूफ़ महिला थी तो उनको खिलाना पड़ा, चारा खिलाना पड़ा। फीड काव वेयर आइज यानी वेयर आइज का अर्थ होता है जबकि, द क्लेवर वोमेन और जो क्लेवर वोमेन थी टुक ऑल द मिल्क। अब देखिए यहाँ जो गाय का बंटवारा हुआ था कि आगे का पार्ट पुलिस वोमेन को दे दी एंड जो अब खुद जो क्लेवर महिला थी वो पीछे का भाग ले ली, तो जो वो खाना उनको खिलाना पड़ा, और जो ये चालाक जो महिला थी उन्होंने सारा दूध गाय से निकाल लेती है। वोमेन टुक ऑल द मिल्क यानी कि वो जो सारा दूध वो गाय से निकाल लेती है। अब देखिए आगे क्या होता है। द फुलिश वोमेन वॉज क्वाइट अनहैप्पी। अब देखिए
कि जो बेवकूफ़ महिला थी वह अत्यंत यानी कि पूरी तरीके से या अत्यंत अनहैप्पी यानी कि दुखी थी, नाखुश थी। ये सारी घटना हो रही थी तो वो पूरी तरीके से पूरी तरह से नाखुश थी, अनहैप्पी थी, अत्यंत दुखी थी। अब देखिए आगे क्या होता है। सीइंग हर प्लाइट यानी प्लाइट का अर्थ होता है दुर्दशा। सीइंग हर प्लाइट यानी उसकी किसकी, ये फुलिश वोमेन की दुर्दशा को देखकर हर नेबर उसकी जो पड़ोसी थी, नेबर का अर्थ होता है पड़ोसी या पड़ोसन जो भी बोले, हर नेबर एडवाइसर यानी जो उसकी पड़ोस की महिला थी उसे एक सजेशन देती है या उसे सलाह देती है। टू सोक, सोक का अर्थ होता है यहाँ भिगो देना या भिंगाना। तो हर टू सोक द वर्प इन वाटर। अब जो नेबर महिला थी वो जो वार्प उनके पास एक था उनको वो पानी में भिगोने के लिए कहती है। देखिए यहाँ सोक द वार्प इन वाटर यानी वाटर में भिगोने के लिए कहती है, यानी पानी में भिगा देने के लिए कहती है। एंड और आगे क्या कहती है, नोट टू फीड द काव। और जो वो महिला थी और कहती है कि गाय को खाना नहीं देने के लिए या चारा नहीं डालने के लिए वो कहती है। दो चीज़ कहती है, एक तो उसे वार्प को भिगोने बोलती है और दूसरा गाय को खाना देने से मना कर देती है कि तुम गाय को खाना मत दो। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द वोमेन डिड एज शी वॉज टोल्ड। अब देखिए ये द वोमेन किसके लिए आ रहा है, ये बेवकूफ़ महिला के लिए आ रहा है, फुलिश महिला के लिए आ रहा है। तो जो फुलिश महिला थी, ये डू का पास्ट है डिड, यानी कि जो बेवकूफ़ महिला थी की एज जैसा कि सी वॉज टोल्ड, यानी कि जो उसका जो नेबर थी उसने जैसा कहा वो महिला यानी कि बेवकूफ़ महिला वैसा ही की। यानी कि दो चीज़ बोली थी, एक तो वर्प को भिगोने के लिए और एक गाय को खाना देने से मना, तो वो वैसा ही की। अब देखिए आगे क्या होता है। नाउ अब द क्लेवर वोमन सी वर्ड एट नाइट एज द वर्प वॉज वेट। अब देखिए गाइस यहाँ ये होता है कि जो क्लेवर वोमन थी वो अब यानी कि कांपती है या कंपकपाती है। एट नाइट यानी कि जो क्लेवर वोमन थी वो रात में कांपती है या कंपकपाती है, क्योंकि एट नाइट में क्योंकि द वार्प वाज वेट, क्योंकि जो वार्प था यानी जो चादर था वो गीला हो चुका था, यानी पुलिस महिला के द्वारा उसे पानी में भिगो दिया था। इसलिए वह अब पूरी रात जो चालाक महिला थी वो भी अब कांपती थी या कांपने लगी। वाज वेट। अब देखिए आगे क्या होता है। व्हेन सी वेंट मिल्क द काव, यानी कि जो क्लेवर महिला थी वो जब गई यानी गाय से दूध निकालने के लिए, व्हेन सी वेंट मिल्क द काव। अब देखिए आगे क्या होता है। किक हर एज इट वाज हंग्री। अब जो गाय थी वो किक करती है, यानी किक की हर किसे, उस महिला को, यानी कि चालाक महिला जो क्लेवर महिला थी उसको, एज इट क्योंकि इट वॉज हंग्री, क्योंकि वह जो गाय थी उसे खाना नहीं दिया गया था और वो भूखी थी, इसलिए वह जब दूध निकालने क्लेवर महिला जाती है तो वो उसे किक कर देती है। अब गाइस मैं यहाँ एक फैक्ट बताता हूँ, यहाँ इट का उपयोग क्यों किया गया है। अब गाय के लिए यहाँ इट का उपयोग क्यों किया गया, तो गाइस मैं ये बता दूँ कि जब तक किसी जानवर का या एनिमल्स का जब तक कोई नाम नहीं दे दिया जाता, जैसे कि यदि इस गाय का नाम सोनी या कोई भी अदर नाम रहता तो उसके लिए हम यहाँ ही या सी का उपयोग करते हैं, लेकिन जब तक उसका नाम नहीं दिया गया है तो हम जानवरों के लिए हमेशा इट का प्रयोग करेंगे। और जब उसका नाम दे दिया जाता है तो उसके यानी कि अगर वो ही सी का प्रयोग करने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो वो किक करती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द क्लेवर वोमन, जो क्लेवर वोमन थी, नाउ रियलाइज, यानी कि जो क्लेवर वोमन थी, जो चालाक महिला थी, उसे रियलाइज यानी कि उसे महसूस हो जाता है, व्हाट शी डिड
टू हर कंपेनियन, यानी कि अब जो महिला थी यानी कि चालाक महिला, उसे रियलाइज हो जाता है, महसूस हो जाता है व्हाट शी डिड, यानी कि जो वो की थी अपने साथी के साथ, अपने जो उस महिला जो साथ रहती थी उसके साथ जो कुछ भी की थी उसे रियलाइज हो जाता है। अब आगे देखते हैं और क्या होता है। सी प्रोमिस, यानी कि जो वो महिला थी जो चालाक महिला थी, वो सी प्रोमिस यानी कि वो वादा करती है नॉट टू डू एनी रॉन्ग टू हर, यानी कि अब वो वादा करती है उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं करने के लिए। अब एंड नाउ बोथ ऑफ देम लिव हैप्पीली, और वो दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे, हैप्पीली रहने लगे। तो गाइस स्टोरी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। गाइस डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा डायग्राम। एंड गाइस अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।